अरे, आप आ गए? कब से राह देख रही हूँ मैं आपकी। अरे ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शादी के इतने सालों बाद भी तो मेरा इंतजार करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये देख रही थी आज इतनी देर क्यों हो गई आपको। अरे वो सुधीर के साथ ग्राम पंचायत के दफ्तर चला गया था, कुछ काम था। पहले ये बताओ तो मुझे, ये अनिल कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि वो सुधीर को जाके कुछ कागज दे आए, पर ये वहां गया ही नहीं। लीजिए, आ गया आपका बेटा। अभी सीधे उसी से ही बात कीजिए। अरे अनिल, तुम वो सुधीर के यहाँ नहीं गए? अरे हाँ पापा, भूल गया था। आपको पता है ना दुकान में कितना काम रहता है। अरे तो मैंने कौन सा मटर गश्ती के लिए तुझे वहां भेजा था? कुछ काम ही था। अरे क्या, आप आते ही शुरू हो गए। जरा उसको आराम से बैठने दीजिए, फिर बात कीजिए। अरे तुम समझती नहीं हो, आज वो गांव की मास्टरनी आने वाली थी, वो आज आ भी गई। मैंने इसे कहा था कि ये वहां जाए, कुछ कागज पत्री में उनकी मदद करे। आखिर पढ़ा लिखा है, कुछ तो काम आएगा ना। हाँ, अब यही काम बचा है मेरे पास। अनिल, गांव में मास्टरनी आई है तो गांव के बच्चों का भला होगा। सोचो, अगर हमारे जमाने में सरकार की तरफ से इतनी सुविधा होती तो हम लोगों की शिक्षा में इतनी तकलीफ नहीं हुई होती। हाँ समझ गया, मास्टरनी ने इस गांव में आकर के बहुत बड़ा उपकार किया है। जब मिलेगी तो मैं धन्यवाद कर दूंगा। जब मिलेगी तब नहीं, अभी जाओ उसके घर। अभी? हाँ, वो आज ही आई है इस गांव में। जाकर देखो उनके खाने पीने का इंतजाम ठीक हुआ है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। मैं ना उसका कोई सहायक नहीं हूँ। नहीं बेटा, ये गलत बात है। वो हमारे गांव की मेहमान है, थोड़ा तो ख्याल रखना होगा ना हमें। जाओ जाके मिल लो उसे। और सुनो, वो घीसू चाचा के बगल वाले कमरे में उनका इंतजाम किया है, जाओ देख लो, उसे कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ जानता हूँ, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ। हाँ जाओ, ठीक है। हमेशा चिल्लाते रहते हैं उस पर। ये पिताजी भी ना मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। पता नहीं ये घर का नौकर समझ रखे हैं, कभी इसकी मदद करो कभी उसकी मदद करो। परेशान हो चुका हूँ इस घर से। हाँ बोलिए। तो आप हैं स्कूल की टीचर? हाँ मैं ही हूँ। मैं मनोहर जी का बेटा अनिल हूँ। अरे हाँ, आप अंदर आइए ना। अरे नहीं, बाहर क्यों खड़े? कोई बात नहीं। वो पिताजी कह रहे थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा सामान आना बाकी है, कल तक वो भी आ जाएगा। और अनिल, तुम क्या करते हो? माफ करना, हाँ, मैं तुम्हें तुम करके बोल रही हूँ। वो क्या है ना कि उम्र में तुम मुझसे इतने छोटे हो कि। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। वैसे उल्टे अगर आप मुझे आप कहती तो शायद मैं आपको टोकता। बाय द वे मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, बाकी दुकान चलाता हूँ गांव में, और आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की योजना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे मेघा जी, ये मेरा नंबर है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक बार कॉल जरूर करना। बिल्कुल। अरे मेघा जी, अरे वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। एक्चुअली माँ पिताजी ने आपको रात को खाने पे बुलाया, तो आप तैयार होके रहिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप तो हमारे गांव में टीचर बन के आई हैं, तो हमारे गांव के बच्चों को कितनी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप हमारे मेहमान हुए ना। मेहमान नहीं, मैं इस गांव की बनना चाहती ओह हूँ। रियली? ठीक है मेघा जी, मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। थोड़ा चख के देखिए कैसा बना है। भाई वाह, मजा आ गया। वैसे ये अनिल कभी कभी मुझे चौंका देता है। क्यों, क्या हुआ? अरे इसे इतनी अकल किसने दे दी कि जाके मास्टरनी जी को निमंत्रण दे आया। आप तो ऐसे ही बोलते हो, मेरा बेटा है बहुत होशियार। शायद तुम ठीक कहती हो। आखिर बेटा किसका है? वाह वाह, अच्छा काम किया। तो बेटा किसका है? अरे लगता है वो लोग आ गए। लाइए चम्मच मुझे दीजिए। आइए मेघा जी आइए।
मेघा जी आइए। आइए आइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। हम्म। नमस्ते। आज तो हमारे भाग खुल गए जो आपके जैसी पढ़ी लिखी मास्टरानी इस कुटिया में पधारी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी? और बिटिया बताइए, गांव में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं चाची जी, सब ठीक है। अच्छी बात है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। रुको, मैं कुछ बिछाने के लिए लेके आता हूँ। अरे पापा जी ये क्या कर रहे हैं? मेघा जी चटाई पे थोड़ी ना खा पाएंगी। अरे शहर में चेयर और टेबल पे खाते हैं। रुकिए मैं टेबल लेके आता हूँ। अरे तुमसे किसने कहा कि मैं नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकती? लाइए चाचा जी, मुझे दीजिए, मैं बिछाती हूँ। उल्टा हम सबको नीचे बैठ के खाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। देखा मास्टरनी जी ने क्या कहा? हाँ एक बात और कहूंगी चाचा जी, आप ये मुझे मास्टरनी जी कह के क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम लेके बुलाइए। अरे बेटा, पर तुम हो तो मास्टरनी ही ना। वो मैं स्कूल में हूँ, अभी मैं आपके घर आई हूँ। खाना तैयार है, ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। लीजिए मेघा जी खाइए। वाह बिटिया, तुम चाहे शहर से आई हो लेकिन हो बड़ी संस्कारी। चाची जी, संस्कार का शहर और गांव से क्या लेना देना है? वो तो परवरिश की देन होती है। आपने बिल्कुल सही कहा है मेघा जी। यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव के बड़े बुजुर्ग भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। खाइए। आपने बेकार में तकलीफ की, मैं तो अकेली चली जाती। अरे मेघा जी इसमें तकलीफ कैसे? आपने कहा कि आप पैदल चली जाएंगी, तो फिर मैं चला आया आपके पीछे पीछे। वैसे खाना खाने के बाद ना पैदल चलना चाहिए। और वैसे भी आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। क्या खाना बनाया था चाची जी ने? इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत दिनों के बाद खाया है। मेघा जी अगर आप कहें तो मैं रोज आपके लिए टिफिन लेके आ जाऊं? क्यों, मैं घर नहीं आ सकती क्या? अरे मेघा जी कैसी बातें कर रहे हो, आपका ही घर है, रोज आ जाओ। वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नोट शेयर कर सकती हूँ। अरे क्यों नहीं मेघा जी, इससे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, मैं निकाल के रखती हूँ, तुम 1-2 दिन में ले जाना। ओके। हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। जब से तुम्हें देखा है ना मेघा जी, रातों की नींद और दिन का चैन खो गया। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना रहा ही नहीं जाता। अरे बेटा अनिल, हाँ माँ। बेटा हमारे पास बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है।
हाँ माँ, बोलिए ना माँ। बेटा, इस रविवार को हमें रामपुर जाना है। रामपुर? वहाँ क्या करने जाना है माँ? वहाँ कुछ करने नहीं जाना है, वहाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त शंकर रहता है, उससे मिलने जाना है। अरे आपका दोस्त रहता है तो आप जाइए ना, मैं क्या करने जाऊँगा वहाँ पे? अरे तुम्हें उसकी बेटी निशा को देखना है। निशा को? क्या मतलब? उन्होंने शादी की बात चलाई है। शादी की बात चलाई? किसकी शादी? मेरी। अबे गधे, इस घर में शादी के लायक कौन है? मुझे अभी बिल्कुल शादी नहीं करनी। अभी कोई समय है क्या? अरे तेरी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। पापा, जमाना बदल गया है, और वैसे भी मुझे किसी निशा विशा से शादी नहीं करनी है। क्या? बेटा, बेटा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता माँ। अभी कुछ नहीं बता सकता मतलब? क्या नहीं बता सकता? जब भी तेरी शादी की बात करते हैं तो बात टालने लगता है। क्या बात है? सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मैं मेघा जी को पसंद करता हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगा। मेघा? मतलब वो मास्टरनी? पापा, अब उसे बहू बोलने की आदत डाल लीजिए। क्या बकवास कर रहा है तो? बेटा, तुमने उससे बात की? माँ, अभी नहीं किया है, पर वक्त आने पे कर लूंगा मैं। देख रही हो ना अपने बेटे के कारनामे, कैसे कैसे गुल खिला रहा है। आप शांत रहिए, गुस्सा मत करिए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मेघा जी? कि मुझे लगा कि मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए यही जगह सही है। अगर आप कहती तो मैं आपके घर पे चला आता। नहीं, अब तुम मेरे घर पे कभी नहीं आओगे। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना गलत समझोगे। सीधा सीधा बताइए ना मेघा जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, पर मुझे पता चला है कि तुमने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। ओह, तो अब समझा। आपको मेरे माता पिता ने सब कुछ बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको उनसे पता चल ही गया है, तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सोच रही होंगी कि हमारी उम्र हमारे रिश्ते के बीच आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात सुन लो, आज के बाद हमारे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, दोस्ती का भी नहीं। अरे मेघा जी, देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मुझ में कमी क्या है? देखो, मैंने जो एक बार फैसला ले लिया सो ले लिया। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मेघा जी, मेघा जी, मेरी बात तो सुनिए। सिट। मेरे माँ बाप को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सुनो, कल सुबह हम सबको रामपुर चलना है। मिल गई ना आप लोगों के कलेजे को ठंडक? हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मेघा जी ने मुझसे बात तक करने के लिए मना कर दिया है। वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, जो भी फैसला करेगी सोच समझ कर करेगी। ये उनकी समझदारी नहीं, बल्कि आप लोगों को समझाने से किया है। मैं भला उसे क्यों कुछ कहूंगा? अरे बेटा, हमने कुछ नहीं कहा है किसी को। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या आप लोगों ने? हाँ, बस करो, बहुत हो गई बकवास। बहुत हुआ नहीं है, अब होगा। और मेघा जी नहीं मिलेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, समझे आप लोग?
बेटा अनिल, अनिल, अरे बेटा अनिल, क्या हो गया इसको? अरे दरवाजा खोलो। अनिल, अरे अनिल, कुछ करो बच्चे, दरवाजा खोल अनिल, कुछ कर लेगा वो। अरे अरे रुको भाई। अनिल, फोन 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 कर। बच्चा, चाचा जी, अरे आओ ना बेटी। अब कैसी तबीयत है? सब ठीक है। अच्छा हुआ वक्त पे दरवाजा खुल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। देखो, आप यहाँ मेघा जी? ये क्या किया तुमने? आपके वजह से सब कुछ करना पड़ा। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मुझे आपसे शादी करनी है। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अब तो जान गई हो ना? तो अब करोगी ना मुझसे शादी? हम्म, बेटा अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो हम सब भी तैयार हैं। हाँ। पर मेघा जी, आपने अचानक जाने का प्लान कैसे बना लिया? घर वालों को तुम्हारे बारे में बताना भी तो है। अगर आप नहीं रहोगे ना मेघा जी, तो मैं आपको बहुत मिस करूंगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर मेरी जगह दूसरी टीचर भी तो आ रही है। उससे मुझे क्या? पर मेघा जी आप जानते हो ना, पर प्यार में कुछ दिन भी बहुत ज्यादा होता है। जी बताइए, आप कौन? जी मेरा नाम सुमन है। आइए ना, आइए अंदर आइए। अनिल, मैं कह रही थी ना कि सरकार रिप्लेसमेंट भेजने वाली है। ये है वो, इनका नाम सुमन है। नमस्ते। जी नमस्ते। और ये अनिल, आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना तो इसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ये इसी गांव में रहते हैं। श्योर। वैसे इस गांव के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। अच्छा मुझे अब लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं आपको इनका नंबर भेज देती हूँ। कोई भी जरूरत हो ना तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपसे आने के बाद मिलती हूँ। जी बिल्कुल। चलिए मेघा जी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चलिए, आज से इस घर में रहेंगे। अनिल जी आप? ये लीजिए, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी मेहमान हैं। तब तो मुझे आपके घर पे रुकना चाहिए। अरे मेरा मतलब है, आप इस गांव के मेहमान हैं। मतलब आप मुझे अपना नहीं मानते? जी ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं बहुत थकी हुई हूँ और खाना बनाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था। अच्छा हुआ कि आप ले आए। वैसे आपका गांव बहुत अच्छा है। गांव तो गांव होता है। वैसे मेरी पोस्टिंग कभी ऐसे गांव में नहीं हुई है। एक दिन मुझे आप ये गांव घुमा दीजिए ना।
ठीक है, अब जैसा कहें। तो कल का प्लान पक्का रहा ना? हाँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। आज का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ यार, आज का खाना बहुत बेहतरीन था। कभी कभी तो मन करता है कि यहीं रुक जाऊं। अरे तो रुक जाओ, रोका किसने है? अरे इसी बात का तो गम है कि तुमने मुझे कभी रोका ही नहीं। तुम मुझे रोकोगे? हाँ। किस हक से? प्यार करते हो मुझसे? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से कौन अंदर आता है? ये क्या कर रहे हो आप दोनों? हम दोनों कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? मेरी इससे शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? अनिल मुझसे प्यार करता है। क्यों अनिल? अनिल, क्या ये सच बोल रही है? असल में मेघा, ये सच कह रही है। मुझे सुमन से प्यार हो गया। पर तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो मेरी भूल थी। मुझे तुम्हारे प्रति सिर्फ एक आकर्षण था। अच्छा, हाँ पिताजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें यहाँ पर मैंने ही बुलाया है। तुमने? हाँ, ये मेरी मेघा दीदी है, मौसेरी बहन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। ये महज एक आकर्षण है। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुम समझने की स्थिति में ही नहीं थे। जब तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तब मैंने चाचा जी को फोन पे सब समझा दिया था कि वो दोनों हमारी शादी को स्वीकृति देने का नाटक करे, और उन्होंने भी वही किया। और मैंने तुम्हारा ये प्यार का भ्रम तोड़ने के लिए अपनी बहन सुमन का सहारा लिया और उसे सब समझा दिया, और उसने वही किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेघा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं अनिल, इस उम्र में ऐसी गलती हो जाती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझसे भी यही गलती हो गई थी, और इस गलती के कारण मैंने शादी भी की थी, पर हमारा तलाक हो गया था क्योंकि हम दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें बताने का कोई फायदा ही नहीं था। हम सब कुछ जानते थे। आकर्षण महज कुछ पलों का होता है और रिश्ता जीवन भर का। अब तो चलेगा ना रामपुर? चाचा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप दोनों अनिल के माता पिता हैं, पर शादी का फैसला अनिल का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का मामला होता है। क्योंकि यहाँ एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ठीक है बेटा, हम इस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हम सबकी बहुत मदद की। धन्यवाद चाचा जी। आई एम रियली सॉरी मेघा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमन जी, प्लीज अब भी मुझे माफ कर दीजिए।